गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम छठी प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली थी। कुछ एक क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आज हम न्यू टॉपिक लेते हैं, थीटा से रिलेटेड प्रश्नावली 7वीं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। कौन सी यूनिट? हम 7वीं यूनिट लेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, चैप्टर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसका बोर्ड के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। अंक कितना? 6 नंबर का इसका एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसका 6 नंबर का, निबंधात्मक प्रश्न आता है। तो ये हम आज शुरू करते हैं। तो थीटा के कुछ फॉर्मूले हमने, देखो सारणी तो हमने छठी प्रश्नावली में पढ़ ली है, हम थीटा के कुछ फॉर्मूले पहले इसके अंदर सारे देखेंगे, क्योंकि बिना फार्मूले की ये प्रश्नावली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सारे फार्मूले हम पहले स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली भी है और ज़्यादातर लोग कहते हैं ये सबसे हार्ड प्रश्नावली भी है, लेकिन ये सबसे ईजी प्रश्नावली है। एकदम अच्छी तरीके से अगर इसके फार्मूले को आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो फिर उसके बाद ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल सरल लगेगी। तो कुछ फार्मूले तो मैंने आपको छठी प्रश्नावली में लिखाए थे वो, और साथ में सर्वसमीका और कुछ पूरक कोणों के बारे में हम यहाँ पता करेंगे। फिर उसके बाद हम बाय 1 to 1 इसकी प्रश्नावली को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिखाता हूँ। फार्मूला नंबर 1 मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा इजिकल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला इसी का लिखता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। ये हो गया। तीसरा फार्मूला जो है वो है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और इसी का चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम इसका फिफ्थ फार्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ये हमने छठी प्रश्नावली में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। फिर उसके फार्मूला वो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इस टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो फार्मूला एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बट्टा कॉस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बट्टा साइन। तो इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो ये तो हुए इनके व्युत्क्रम, क्या हुए इनके व्युत्क्रम उल्टे, कि कौन किसका उल्टा होता है, ये फार्मूला। इतना ध्यान रखें आप, हो सके तो इनको नोट भी कर ले आप वापस रिपीट करके वीडियो को। अब हम देखते हैं इसकी सर्वसमीकाएं। इसी के साथ हमें क्या देखनी है, सर्वसमीका, जो इस प्रश्नावली की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसकी सर्वसमीकाएं। तो हम देखेंगे अब सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका में लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये सर्वसमीका फर्स्ट है। क्या है ये? सर्वसमीकाएं। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये हम प्रूव भी करेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। अब इसकी अगर मैं इसका ऊपर में लिखने जाऊँ, सॉरी, इसकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1, क्या है सर्वसमीका। इसकी अब उप सर्वसमीका हम लिखने जाए तो देखो क्या करते हैं, एक बार कॉस को उधर भेज दें, कॉस को उधर भेजेंगे तो बताओ क्या रह जाएगा यहाँ पर,
साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या, कॉस प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बन गई इसकी। तीसरा, अगर मैंने एक बार कॉस को उधर भेजा, अब की बार मैं किसको भेज देता हूँ, साइन को, तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा यही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा यही, तो बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस सर्व समीका की दो और सर्व समीकाएं बन गई। तो ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। ये तो हमने इसी से बनाई है, क्या किया, एक बार कॉस को उधर भेजा तो कॉस माइनस में हो गया, और एक बार साइन को उधर भेजा तो साइन माइनस में हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद ये थी पहली हमारे पास सर्व समीका, ये फर्स्ट। अब सेकेंड और थर्ड, अब मैं लिखता हूँ फोर्थ सर्व समीका। जो इंपॉर्टेंट जो मेन सर्व समीका वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या है सर्व समीका, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें याद रखनी है, ये सारी समीका में क्या करनी है, याद रखनी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल, हम इसको प्रूव भी करेंगे ये सर्व समीका आई कहाँ से है, लेकिन इससे पहले हमें इनको याद भी रखना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। जैसा हमने इसके साथ किया वैसा इसके साथ भी क्या करेंगे, देखो तो 5 क्या होगा, एक बार 1 को उधर भेजो, एक बार टेन को उधर भेजो, तो बताओ एक बार मैं 1 को उधर भेजता हूँ तो यहाँ क्या रहेगा बताओ टेन स्क्वायर थीटा, ये यही रखा, 1 को उधर भेजा, 1 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक और सर्व समीका बन गई, इसी से मेन सर्व समीका की ये उप बन गई। फिर छठा देखो क्या है, अब की बार मैं टेन को उधर भेजता हूँ, तो टेन को उधर भेजूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, टेन को जैसे ही मैं उधर भेजूंगा तो बताओ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में कितना रहेगा 1, तो क्या लिखूंगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है 1। यानी एक बार मैंने किसको 1 को उधर भेजा, 1 प्लस का तो उधर आके माइनस, और एक बार मैंने टेन को उधर भेजा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो गया 1। फिर हम अगली नेक्स्ट और मेन पढ़ते हैं, तो 6 तो ये हो गए, फिर 7वीं देखो क्या हो जाएगी, इस सर्व समीका अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखो आगे वही वापिस 7 हुई, ये 8वीं हो गई, 8वीं देखो वापिस वैसे ही करना है, एक बार 1 को उधर भेजना है, एक बार कॉट को भेजना है। तो बताओ मैं 1 को उधर भेजूंगा तो यहाँ क्या रहेगा कॉट रहेगा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 9वीं बताओ, एक बार मैंने कॉट को भेजा, सॉरी किसको भेजा 1 को, तो क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब की बार मैं किसको भेज देता हूँ कॉट को, तो बताओ क्या रहेगा 1 अप बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या होगी सर्व समीका 1 प्लस कॉट, ये हमारी मेन सर्व समीका है, ये जो सर्व समीका है वो मेन है, ये तीनों सर्व समीकाएं मेन है, और ये इनकी क्या है उप सर्व समीका है। तो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने 1 को उधर भेजा तो 1 प्लस का है उधर जाके हो गया माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक बार हमने कॉट को उधर भेजा तो क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1। तो इस प्रकार ये 3 से कितनी बन गई 9 बन गई, 3 से ये 9 सर्व समीकाएं हमें बनी। तो इन सर्व समीकाओं को हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये इस प्रश्नावली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये याद है तो आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन कर सकते हो, वरना मुश्किल है। इसके साथ ही अब हम लेते हैं पूरक कोण। पूरक कोण बराबर देखो क्या होते हैं, साइन थीटा इजिकल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। दूसरा है कॉस थीटा इजिकल टू होगा साइन 90 माइनस थीटा। जैसे आपको पहले ही पता है, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या हो गया कॉस 90 माइनस, यानी एक थीटा है तो दूसरा 90 में से घटाने पर आएगा, तो साइन थीटा इजिकल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा इजिकल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा बताओ, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। और फिर उसके बाद पाँचवा हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इजिकल टू हो जाएगा
कॉसेक 90 माइनस थीटा, और छठा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये सारे क्या थे, पूरक कोण। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो ये सारे जो फॉर्मूले मैंने लिखा है, देखो क्या लिखा है मैंने, पहले आपको ये फॉर्म साइन कॉसेक का, कॉसेक साइन का, टेन कॉट का, कॉट टेन का, सेक कॉस का, कॉस है ये 6, तो वो टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन, ये हो गए 8 फॉर्मूले मैंने लिखा है। फिर उसके बाद 9 सर्व समीकरण आपको लिखाई है, 3 मेन सर्व समीकरण, उसकी उप सर्व समीकरण मैंने आपको लिखाई, वो 9 हो गए। 9 और 8 कितने हो गए, 9 और 8 फार्मूले हो गए 17, और 17 और 6 ये, इसका मतलब कुल मिला के कितने हुए 23 फार्मूले जो है ये आपको पूरे याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि हम प्रश्नावली को बड़ी आसानी से सही तरीके से हम समझ सकें। चलो, तो ये सारे फार्मूले हो गए। अब मैं इसके फार्मूले को आप पहले याद करें, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से। तो देखो, इन फार्मूलों को आप एक बार याद कर लेना। अब मैं इसकी प्रश्नावली पे चलता हूँ, सीधा लेता हूँ इसका पहला प्रश्न। देखो 7.1 का पहला प्रश्न लेता हूँ मैं, इसका 7.1 का पहला प्रश्न। देखो 7.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमें कह रहा है 7.1, प्रश्नावली कौन सी, 7.1, प्रश्नावली 7.1 का थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा, क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों को किसके पदों में लिखना है, सेक थीटा के पदों में लिखिए। थीटा के सभी मान, थीटा के जितने भी मान हैं उन सभी को, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो सेक थीटा के पदों में ही आएगा भाई, सेक थीटा में तो लाना है हमें। तो कौन कौन से, मतलब थीटा के सभी मान हमें सेक थीटा में लाना, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन सभी का मान किस में आना चाहिए, सेक थीटा में। इन सभी का मान हमें किस में लाना है, सेक, मतलब इन सभी का आंसर जो है वो सेक थीटा के अंदर आना चाहिए, ये कहे इसका पहला सवाल। तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मैं लेता हूं साइन, बताओ साइन लूंगा तो मुझे साइन वाली सर समीकरण देखनी है। कौन सी सर समीकरण देखनी है, साइन वाली, कि ताकि उसके अंदर क्या आ जाए, सेक आ जाए। तो पहली सर समीकरण देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, समझ गए। तो पहली सर समीकरण लेता हूं मैं, देखो सर समीकरण फर्स्ट, देखो वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो बताओ मुझे साइन लाना है, साइन किसके पदों में लाना है, सेक के पदों में। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, बताओ कॉस का क्या होता था, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक के पदों में लाना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो मैं कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा, एक का स्क्वायर एक, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक और सेक का सेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ आगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, या लसअप लेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ लसअप आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ साइन का मान पता करना है, स्क्वायर का थोड़ी करना है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, अनरूट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, साइन थीटा बराबर अनरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो इसका वाला देखो, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, प्लस माइनस है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसका वर्गमूल होगा, क्योंकि सेक थीटा इंटू सेक थीटा यानी सेक थीटा बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडरूट ऊपर तो रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन बट्टे में से हट जाएगा, तो बट्टे में क्या रहेगा, सिर्फ सेक थीटा। अरे भाई सेक स्क्वायर है, सेक थीटा 2 बार है, तो वर्गमूल में हमेशा क्या करते हैं हम, एक बार, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, अनरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो वापस देख लो क्या था, वी नो दैट, हमें पता है कि सारे थीटा का मान हमें किस में लिखना है, सेक थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि कॉस को हम सेक
बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का हो गया 1 अपॉन सेक, देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक, तो मैं कॉस की जगह 1 अपॉन सेक, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, प्लस अप लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, स्क्वायर हमें हटाना है तो उस पर क्या आ जाएगा अंडरूट, अंडरूट आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, उसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इस पर क्या होगा अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया सेक थीटा, तो यहाँ से अंडरूट हट गया, तो साइन के मान किस में आ गए, देखो सेक थीटा के अंदर आ गए, सेक थीटा के अंदर साइन के मान आ गए। उसी प्रकार अब दूसरा जो है, दूसरा क्या है, ये तो हो गया कंप्लीट सेक, कॉस तो होता ही सेक में भाई, तो दूसरा क्या हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा तो किस में होता है सेक थीटा ही होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन, तो कॉस तो डायरेक्टली सेक थीटा के अपॉन में आ गया। अब हम लेते हैं टेन थीटा, किसको लेते हैं टेन थीटा को, इसको नोट कर लेना, आप वीडियो को वापस देख के एक बार इसको पता कर लेना। ये तो था, ये साइन को हमने लाया सेक के पदों में, अब टेन के लिए मैंने देखो सर्व समीका है आपके पास, तो टेन के लिए कौन सी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो बताओ टेन एक को उधर भेज दूं, क्योंकि टेन को मैं सेक के पदों में सेक तो आया हुआ है, एक को उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ टेन लिखना है ना हमें, सिर्फ क्या लाना है टेन स्क्वायर नहीं लाना है हमें, टेन थीटा को सेक के पदों में लाना है, तो टेन थीटा स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या आ गया अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ये हो गया टेन को हमने लाया किसमें सेक के पदों में, टेन किसके पदों में आ गया सेक के पदों में। अब कॉट लाना है कॉस हो गया टेन हो गया, अब लाना है कॉट, तो बताओ कॉट तो खुद ही कॉट किसका उल्टा होता है 1 अपॉन टेन, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। देखो साइन के जब हमने टेन का मान ज्ञात किया तो टेन के लिए हम वो फार्मूला भी ले सकते हैं, साइन बट्टा कॉस, साइन का मान भी हमें पता है कॉस का मान, दोनों में भाग देंगे तो भी हमारे पास टेन का यही मान आएगा, तो ये लेते हैं, तो कॉट बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन, टेन का मान हमें पता है ये रहा, तो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन का मान क्या है अंडरूट, टेन का मान ये रहा, देखो टेन थीटा लिखना, टेन का मान क्या है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया किसका मान कॉट का मान, किसका मान कॉट का मान। अब किसका है कॉसेक, तो बताओ कॉसेक क्या होता है, ये रहा, यहाँ देखो ध्यान देना, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन का मान हमें पता है ये रहा साइन का मान, तो देखो बताओ क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, साइन का मान बताओ क्या है अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बताओ ये जो मैं बट्टे में लिखूंगा इसका मान, साइन का मान क्या लिखूंगा, लिख देता हूँ एक बार सेक थीटा, बताओ ये सेक कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो बताओ क्या होगा कॉसेक का मान, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसका मान आ गया कॉसेक का। तो सारे हमने थीटा के मान किस में लाए सेक में, पहला लाया साइन, फिर उसमें हमने लाया कॉस, फिर लाया हमने टेन, फिर लाया हमने कॉट, और अब हमने क्या लाया कॉसेक का मान लाया, सेक तो ऑलरेडी सेक में लाने सारे थीटा, तो पीछे के जो 5 थीटा है वो हमने किस में लाए सेक थीटा के अंदर। तो ये था इस 7.1 का पहला सवाल, मैंने आपको एक सिर्फ पहला सवाल अभी बताया है, हो सकता है आपको धीरे धीरे, तो पहले आपको फार्मूले क्लियर करने हैं, एकदम फार्मूले समझने हैं, जो मैंने फार्मूले आपको लिखा है, मैंने कहा 23 फार्मूले हैं, उन 23 फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, उनको समझें, और फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस कल इसके शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस तरीके से थीटा के सारे मान को हमें सेक थीटा, इसके अलग अलग है, हम अलग फार्मूले यूज़ करके भी कर सकते हैं, टेन का साइन अपॉन कॉस उससे भी कर सकते हैं, सर्व समीका ले उससे भी कर सकते हैं, समझ गए। तो अलग अलग जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसके सवाल हम आसानी से कर पाएंगे। तो मेरे साथ ही इनको आप उतार भी रहे, हो सकता है तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को वापस देखें और साथ ही साथ उनको उतारते भी रहें, और इनका एक पूरे सही व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 6 नंबर का सवाल सीधा बोर्ड के अंदर है अथवा में है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करना है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।